देखो ये जो फीमेल्स हमारी जो फार्मर्स लेडीज़ हैं, इनको 3 दिन के लिए पालमपुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। इशू ये होता है कि आप कोई भी टेक्निक या कोई भी फील्ड में होते हैं तो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती है डेली बेसिस पे। उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपडेशन हमें ज़रूरी होती है। उसी के अंतर्गत और ये HADP प्रोग्राम का ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट है उसके तहत ये लेडीज़ जा रही हैं। इससे ये हमें बेनिफिट होगा, एक तो ये इनकी अपनी ग्रोथ होगी, इनको अवेयरनेस होगी, जो कोई एडवांस्ड मॉडर्न टेक्निक्स वहाँ पे होगी। और पालमपुर जैसा आप जानते हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी एडवांस्ड वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ हैं। और उसके बाद जब ये वापस वहाँ से आएंगी, इनकी जो एक्सपीरियंस होगा, जो एक्सपर्टीज़ वहाँ से सीख के आएंगे, वो हम बाकी फार्मर्स को भी यूज़ करेंगे। इनको हम एज मास्टर ट्रेनर्स यूज़ कर पाएंगे। महिला शक्तिकरण की बात की जाती है तो कितना अहम माना जा रहा है इस कैंप को, और आगे कितना भविष्य कुछ लोग हैं। पर्सनल लेवल पे मैं आपको कहूँ कि जो महिला को एम्पावर करना है वो पुरानी बात है। आज तो आप देखें हर फील्ड में महिला आगे है, इवन मेल से। अब तो ये चैलेंज करते हैं मेल्स को, और जैसा आपने देखा कि दे आर वेरी एक्टिव। और फार्मिंग में भी अगर ये कर रहे हैं, आप नौकरी में देखें, आप प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें देखें, हर जगह पे महिला की जो है रोल है बहुत अहम है। और ये इनका जो क्वांटम है, इनकी जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको हमें एडिशनल कुछ फैसिलिटी देनी है। ये अपना सक्षम है, अपनी जो इनकी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, दे आर डूइंग वेल। कुछ लेडीज डिमांड्स भी रखी है कि उनको और भी अवेयरनेस करने की जरूरत है, तो एडिशनल हाँ, किस तरह से? वो अभी जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था, आप भी वहीं थे, तो इनका ये था कि हमें और ट्रेनिंग्स दी जाएँ। तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग भी उसी का एक कंपोनेंट है। ट्रेनिंग कुछ भी आपको नई चीज़ स्टार्ट करनी है या कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी अपडेशन के लिए ट्रेनिंग्स तो एक बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है। तो वो पीरियडिकली हम HADP में भी है और बाकी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हैं। और आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा, जैसे हमारा मिशन युवा का है, उन इनिशिएटिव्स में भी ट्रेनिंग कंपोनेंट हैं। तो वहाँ भी बढ़ चढ़ के हमारे युवा, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं, वो भी उसमें पार्ट लें। और इवन जो हमारी थोड़ी एज में ज़्यादा वाली लेडीज़ हैं वो भी उसमें आएँ। इवन जो मेल्स जो अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे एज ज़्यादा है, दे आर आल्सो वेलकम। उसमें वो ईजियर लोन्स मिलते हैं और उसमें काफ़ी हेल्प है आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सभी को जय श्री राम। नाम रेवा रानी है, पंचायत लाखड़ी से हूँ। मैं ब्लॉक सब डिवीज़न बिलावर की मैं रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोहा की। तो मैं सर ये आज मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये आज हमारा जो एक लेडीज़ का ट्रेनिंग टूर जा रहा है, ये पालमपुर जा रहा है। और ये लेडीज़ सारी जितनी भी हैं ये ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं कि कुछ वहाँ पे हमें कोई नया सीखने को मिले। तो यहाँ वहाँ से हम जैसे हमारी ट्रेनिंग होगी वहाँ से हम कुछ ना कुछ आगे और कुछ करेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी DC साहब भी आए थे। तो पहले तो मेरा एक मशरूम का काम था, उसके बाद मैंने अपना ये शायद हनी पे भी काम किया। और उसके पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप था, फिर उसके बाद मैंने FPO भी बनाया। तो FPO बना के मुझे सरकार की फंडिंग तो कुछ नहीं हुई, बट मेरे साथ जो 250-300 मेंबर है, 300 प्लस मेंबर है, उनका मैंने खुद शेयर लेके, जो हमें पहली बार डिपार्टमेंट ने सिखाया था कि पर मेंबर से 1500 शेयर लेना, और वो हमने अपना वो इकट्ठा करके अकाउंट में रखा हुआ है। तो हम अभी उसमें हमें एक सरकार की तरफ से मदद भी मिली, जैसे मिल्क प्रोसेसिंग मशीनरी हमें दे रहे हैं पूरी। वो जुंट भी हमारा 25 लाख का है। तो हम चाहते हैं, बट जैसे ट्रेनिंग ये हो रही है हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो जब हम मिल्क प्रोसेसिंग का काम भी करें तो वहाँ पे हमें एक और ट्रेनिंग का मौका मिले, कहीं भी हमें लेके डिपार्टमेंट से ही है गुजारिश करते हैं हम। तो DC सर के आगे भी हमें बात रखी हुई है कि हमें कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए कि हमें प्रॉपर जैसे हमारे प्रोडक्ट है हमें बनाने पे पूरी जानकारी आए। तो मैं ये सरकार से उम्मीद चाहती हूँ, DC साहब से भी उम्मीद चाहती हूँ, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उनकी भी उम्मीद चाहती हूँ कि हमें ये ट्रेनिंग मिले और हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। और हमारे पास जो हमारा FPO है, अभी हमने जो दुकान वगैरह ली हुई है, ये हमें रेंट डील पे ली हुई है। तो मैं ये सरकार से ये भी चाहती हूँ कि हमें कोई सरकारी लैंड हो, वो भी हमारी FPO को लैंड जो इशू की जाए, तो वहाँ पे हमारी महिला जो वुमेन लेडीज़ है ये काम कर सके। और इनकी आज जो हमारा ये प्रोग्राम है महिलाओं के लिए, हमारी इसमें 40 महिलाएं जा रही हैं, जिसमें हमारे ये ऑयल सीड का हमारा ये प्रोग्राम है।
तो उसी के तहत ये पालमपुर में 3 दिन का इनका प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ वहाँ पे हमारा जो डेयरी का है, मशरूम का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है और नेचुरल फार्मिंग है, उसके प्रति इन महिलाओं को स्किल करेंगे। और हम ये आशा करेंगे कि जो महिलाएं ये वहाँ से जो सीख के आएंगी, जो वहाँ वापस आके जो हमारे दूसरी जो महिलाएं हैं उनको अपनी जो शेयर करेंगी कि उन्होंने वहाँ क्या क्या सीखा, और इससे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डिसेमिनेशन होगी और आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से महिलाओं को हम सशक्त बनाना चाहते हैं। तो हमारी इसमें यही कोशिश है कि महिलाएं सशक्त बने और इस देश का नाम उज्जवल। डिपार्टमेंट्स की तरफ से किस तरह की योजनाएं जो है महिलाओं के लिए हो या और भी है कृषि के लिए रखी गई है? जैसे कि हमारा एक और प्रोग्राम है JK-SIP, जो नया प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है, उसमें जो हमारा है 47% जो महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम्स रखे गए हैं। तो उसमें किस चीज़ की वो क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं? उसमें लेडीज़ का कोई जैसे FPOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और उसमें अगर लेडीज़ कोई जैसे हमारे हाई पॉलीटेक हाउस हैं वो भी उसमें भी कर सकती हैं। मशरूम में हैं, और मशरूम की जो शेड्स बनते हैं उसमें मशरूम की खेती में ये सारा काम कर सकती हैं। तो क्या कुछ सब्सिडी उसमें रहने वाली है? हाँ, उसमें भी सब्सिडी है। उसमें 80% से लेकर 50% भी है, 80% भी है। तो सर क्या कुछ मैसेज जो है और भी महिलाओं को और किसानों को क्या कुछ रहने वाला है? मैं किसानों को यही कहूँगा कि अपनी महिलाओं को यही कहूँगा कि जैसे हमारा JK-SIP का प्रोग्राम अभी लॉन्च होने वाला है, जो हमारे 5 ब्लॉक हैं जिसमें बरनोटी, बसोली, बनी, लोहाई मलार, ये और हमारा कठुआ में है। इसमें तो ये 5 में ये हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 47% रहेगी, और मैं सभी महिलाओं को कहते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लें। और इसमें ऑनलाइन है, ऑनलाइन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।